जय हिंद साथियों, मैं सर्वजीत एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल स्टडी सी विद एसएससी पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट का जो अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद लगातार जो है वो वैकेंसी बिहार में बढ़ती ही जा रही है। पटना हाई कोर्ट का एक ट्रांसलेटर का वैकेंसी आया है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है, इसका सिलेबस क्या है और कितने वैकेंसीज हैं। उसके बाद सैलरी कितनी होंगी, सिलेबस और क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जो हमारे भाई बंधुओं को हो रही है वो क्वालिफिकेशन को लेके हो रही है कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन है क्या। बहुत लोग ने हमें मैसेज किया है कि हमारा जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट ऑनर्स नहीं है, मेरा सब्सिडरी में इंग्लिश है। तो किसी ने बोला नहीं, सब्सिडरी नहीं, जो कंपोजिशन होता है उसमें है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूजफुल आपका ये सेशन रहने वाला है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ ही लेके आएंगे। क्योंकि अगर हमें इस वीडियो को बनाने में टाइम लगा है तो बस बात यही थी कि इससे पहले जो लोग पटना हाई कोर्ट में सेलेक्टेड हैं या फिर ट्रांसलेटर के पोस्ट पे हैं, उनसे हमने बातें की हैं और उसके बाद ये वीडियो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए एक पर एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से आखिर क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया जो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 31 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा। और टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 और 20 पोस्ट, यानी टोटल ट्रांसलेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रांसलेटर का जो टोटल 60 पोस्ट है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो है यहाँ पर 20 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर तो जो जितने भी फॉर्म हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही लगभग लगभग यहाँ पर भी है। आप बिहार से नहीं भी हैं तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। नेशनलिटी सिर्फ आपकी क्या यहाँ पर इंडियन होनी चाहिए। और इसमें एक पॉइंट जो है आपको यहाँ पर ये देखने वाली है, जो लोग शादीशुदा हैं, यानी जो जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो सेकंड मैरिज किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चाहे वो आप मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ पर एक पॉइंट ये थी आपको, क्योंकि इंटरव्यू के अगर आप छुपाइएगा भी तो भी आपको इंटरव्यू या फिर बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो एज लिमिटेशन कितनी है। तो अगर आप EWS अगर आप लोग मेल हैं तो आप यहाँ पर 37 ईयर आप मैक्सिमम एज, और मिनिमम आपको जो है वो 18 ईयर, जो कि आपको 1 जनवरी 2024 तक यहाँ पर आपका वो लिया गया है। यहाँ पर आप अगर आप EWS हैं तो आपको यहाँ पर आपको 40 ईयर, और BC हैं, EBC हैं तो आपको 40, और SC ST हैं तो 42, और आपको यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं या फिर EWS बहुत सारे जो भी हैं वहाँ पर आपको क्या 47 हो सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं वो इन्हीं को लेके आए हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको अ, वो 1 जनवरी 2024 तक आपको यहाँ तक बोला गया है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी आपको क्या कह रहा है कि भैया आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन हैं, चाहे आप बीटेक के कुछ भी किए हुए हैं, आपको एक सब्जेक्ट आपको उसमें क्या इंग्लिश होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग, जैसे मैं अब किसी एक पर्सन XYZ की मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं कोई एक पर्सन X है, उसका जो है वो ग्रेजुएशन में क्या है, इंग्लिश ऑनर्स है। एक पर्सन Y है जिसका आपका उसका मैथ ऑनर्स है। एक पर्सन Z है जिसका जो है वो क्या है, मान लेते हैं कोई भी जूलॉजी ऑनर्स है। तो जूलॉजी ऑनर्स वाले को मान लेते हैं उसका सब्सिडरी सब्जेक्ट या तो बॉटनी या फिर जूलॉजी वो लिया हुआ है। अब उसका क्या है कि एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पर वो हिंदी भी लिया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट आपको वो कंपोजिशन जो कि जनरली लिखा जाता है, वो कंपोजिशन भी जो कि 50 मार्क्स का होता है इंग्लिश का, वो लिया हुआ है। तो वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी जो अगर आपके अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सी आप अपने
अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को निकालिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आपको मेन सब्जेक्ट के अलावा भी वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ रहता है कि भैया आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक ना? तो आप वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, अपना आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप हमको भेजिएगा, हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर हिंदी नॉलेज आपको एसेंशियल है, यानी आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी बात कह रहा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ, ये तो आप कहीं भी आप जाके इससे पहले आप सिविल कोर्ट की भरे होंगे फॉर्म या फिर हाई कोर्ट असिस्टेंट की फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी आपको लगा ही होगा, वो भी आपको चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री, यानी अगर आप लॉ किए हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या आपको प्रेफरेंस, आपको लॉ जो डिग्री किया हुआ उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और करा प्रेफरेंस विल बी आल्सो गिवन द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज उर्दू, मैथिली एंड संथाली। यदि आप उर्दू, मैथिली और संथाली जानते हैं तो और भी आपके लिए एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन की जो है वो बात की गई है। और देखिए जो एनसीसी में है या फिर जो आर्मी कैडर्स हैं उन लोगों का भी यहाँ पर क्या, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कि भैया आप मुझे इसके बारे में बता दो, इसके बारे में मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो किसी न किसी अपर जो पोस्ट पे वहाँ पर पटना हाई कोर्ट में पोस्टेड हैं उनसे मैं कुछ सलाह लेकर ही मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना। उसका मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन का यहाँ पर टोटल 3 चरण दिया गया है। पहला चरण रिटेन टेस्ट है, दूसरा जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको सीपीटी के नाम से जानते हैं। और सीपीटी में ही आपको क्या हिंदी की भी टाइपिंग चाहिए। ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि भैया चलो मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो ही हम हिंदी की टाइपिंग, वो तो 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो कि इस बार भी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम हुआ था, डिपॉजिट राइटर जो सिविल कोर्ट का हुआ है, कोर्ट रीडर का, उसमें समझ सकते हैं कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। टोटल मतलब आपको 1100 समथिंग वहाँ पर आपकी वैकेंसी थी 1100 के आसपास, और वहाँ पर मात्र 1600 यानी 400 कुछ ही ज़्यादा बच्चे मिल पाए हैं। कैटेगरी में देखिएगा तो कैटेगरी में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, वो उनको क्या किया जाएगा, जनरल कैटेगरी से उनको फिल किया जाएगा। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, जो टाइपिंग वगैरह जो है वो आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा स्पीड नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अरे भैया हम कर लेंगे 5 दिन में, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो इंटरव्यू है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, अगर बात की गई है तो 40% कम से कम आपको रिटन टेस्ट में चाहिए। अब देखिए 40% कम से कम चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 40% लाइएगा आपका हो जाएगा। कटअप बहुत ही ज़्यादा, कम से कम इसका कटअप जाता है तो 60, 70, 75% तक जाता है इसका कटअप, ठीक ना। उसके बाद 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, इसके बाद है 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे कि आपको अभी इस बार जो पटना हाई कोर्ट का हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुनने को आया है कि भैया धांधली हुई है। वो तो इंस्टीट्यूशन जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात है कि क्या हुई है नहीं हुई है, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी बात करते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि इंटरव्यू की भी तैयारी हम लोग, आप लोग कहाँ से कीजिएगा, मैं उसका उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सीपीटी आप कहाँ से करेंगे उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और आप रिटेन टेस्ट के लिए कहाँ पर बेस्ट बेस्ट, क्योंकि इस बार जो पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन जिस इंस्टीट्यूट का, जिस टीचर से के थ्रू हुआ है, मैं उनकी भी मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो में आपको वहाँ पे बताऊंगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई भी इस जो वैकेंसी है इसके रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि भैया फी कितनी है, तो भैया 1100 रुपया आपको, अगर आप अनरिजर्व हैं, बीसी, एबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और एससी, एसटी और अदर जो हैंडीकेप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 550 रुपये यहाँ पर फी लिया गया है। और सिलेबस तो ट्रांसलेट ये सब आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है। और यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट यहाँ पर 2 चरणों में होंगे, यानी टोटल यहाँ पर कितने, 2 पार्ट में आपको रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। पहला पार्ट में देखिए क्या है, पहला पार्ट में देखिएगा 80 मार्क्स, जो कि ये क्या है, ये देखिए जनरल इंग्लिश, इसमें क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप,
30 आपको जनरल इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। वहीं पे आपको हिंदी भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जो कि एंड लीगल नॉलेज, यानी कुछ आपको इसमें लीगल नॉलेज भी चाहिए और जनरल नॉलेज भी चाहिए। तो इसमें आपको कितने 20 मार्क्स, तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स हो जाएँगे 30, 30 एंड 20 आपको 80 मार्क्स हो गए। इसमें 18 का कितना 40% आपको निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आपको 32 आ जाएगा। इसके लिए आपको कितने 45 मिनट्स आपको दिए जाएँगे। उसके बाद जो रिटन टेस्ट में नेक्स्ट जो 15 मिनट जो है वो आपको गैप दिया जाएगा। वो 15 मिनट में क्या किया जाएगा, आपको ओएमआर शीट जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आंसर शीट जो है ट्रांसलेट करने वाला जो है वो आपको शीट दिया जाएगा। उसमें आपको ट्रांसलेशन करना है जो कि हिंदी टू इंग्लिश करना है और इंग्लिश टू हिंदी करना है, क्योंकि ट्रांसलेटर का ही तो पोस्ट है भैया। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी। इसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएँगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ट्रांसलेटर जो आपको हिंदी से इंग्लिश के हैं उसके भी 60, यानी 60 मार्क्स में आपको क्या है कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो सब्जेक्टिव में बँटे हुए जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। हिंदी से इंग्लिश करना रहेगा, इंग्लिश से हिंदी करना रहेगा, जो कि आपके 2 घंटे का होगा। यानी टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो भैया आपको 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको 3 घंटे बैठने का आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना? तो और इसके लिए मैं अभी आपको कल या परसों मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा कि भैया आप ट्रांसलेटर के लिए आप कहाँ आप ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन आप किनसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ के आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो आ जाती है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ जाती है, यानी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इसमें क्या है, विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी यहाँ पर जो आपको सीपीटी जो लिया जाएगा वो हिंदी में लिया जाएगा, इंग्लिश में भैया नहीं लिया जाएगा। और आपको क्या किया जाएगा, जो कि आपको कितना रहेगा, मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना? और इसके लिए टाइम की बात यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया गया है और मतलब टोटल यहाँ पर जो भी ये सीपीटी का जो भी चरण होगा वो आपको आधे घंटे में आपको कंप्लीट करवा लिया जाएगा। वहीं पर आपको क्या रहेगा, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, जो कि आपको हाई कोर्ट में भी जो आप लोग बहुत लोग दिए होंगे तो उन्हें पता होगा, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी वहाँ पर भी ऐसा ही था, 10 एंड 5 मार्क्स के थे, ठीक ना? उसके बाद और भी देख लेते हैं क्या है। उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अलावा भी आपने वहाँ पर देखा होगा कि कुछ लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफ़रेंस दिया गया था, तो प्रेफ़रेंस लैंग्वेज में उर्दू, मैथिली एंड संथाली है। इस कैंडिडेट के लिए भी आपको आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक ना? ये आपको 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक ना? लेकिन इसका आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद इंटरव्यू आपको 20 मार्क्स के होंगे जिसका आपको 30% लाना है, यानी 6 मार्क्स आपको लाना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग एक सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस में अगर आप बात करेंगे इंग्लिश की सिलेबस, जो कि इंग्लिश ही ज़्यादा लोगों को क्या किया है, इस बार भी जो है सिलेक्शन से बाहर करवाया है। हमारे बहुत सारे मित्र थे, वो क्या किए थे, इंग्लिश में ही, हिंदी में मार्क्स तो अच्छे थे बट इंग्लिश में वो क्या हो गए थे थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं, यानी जो कि आप बोल सकते हैं यूपी, बिहार, जनरली तो बिहार, यूपी के ही बच्चे इसमें ज़्यादा रहेंगे। और तो उन्हें क्या रहती है कि भैया थोड़ा-सा इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनका भी निदान मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या है, ग्रामर पोर्शन रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, वोकैब्युलरी रहेंगे। तो ग्रामर पोर्शन में क्या-क्या है देख लीजिए, आर्टिकल है और टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। यानी इन्होंने क्या किया, सिलेबस को पहले ही डिफाइन कर दिया है कि भैया हम इतने चीज़ ही आपसे क्या पूछेंगे। दूसरी है कॉम्प्रिहेंशन है और उसके बाद क्या है, वोकैब्युलरी और स्पेलिंग टेस्ट। वोकैब्युलरी और स्पेलिंग टेस्ट इसके लिए मैं आपको एक जस्ट अभी आपको अ, बता रहा हूँ कि एक बैच जो कि मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बैच आप ले लीजिएगा, वोकैब्युलरी बैच, जो कि क्या है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी बैच। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो भैया ये आपको जो है वो आप प्ले स्टोर पे आपको जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा क्रैकर क्लासेज। क्या सर्च करना पड़ेगा, क्रैकर क्लासेज, और वहाँ पे आप जाके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि भैया इस बार भी जो कि पटना हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है वहाँ पर जो ये मेंटर करवा रहे हैं, इन्हीं से डिट्टो लड़ गया था क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता में 4 चाँद लग जाए, तो आप इस बैच को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको और भी अगर कोई भी बैचेज़ ऐसे आएँगे, तो मैं उसके लिए भी आपको
इन्फॉर्म करते रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन एरर भी है, तो कॉमन एरर किस पे, टेंस बेसिस पे रहेंगे। उसके बाद इडियम्स, फिर टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्योंकि आपको दे ही दिया भैया प्रीपोजिशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल और टेंस, यानी इसके आधार पे आपको क्या कर सकता है, वहाँ पर आपको बना सकता है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैच मैंने बताया, इस बैच से आप क्या वोकेबलरी, साइनो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉमन एरिया तो नहीं, बाकी इडियम्स और फ्रेज कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरा भी बैच लें, जबकि हमको बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हाई कोर्ट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी की करते हैं। तो अगर आप एसएससी और हाई कोर्ट दोनों एक ही साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसी एप्लीकेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रैकर क्लासेस, वहाँ पर पिनेकल की इंग्लिश प्रैक्टिस बैचेस ही आई हैं, तो आप उसे भी, क्योंकि उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर भी है, आपको नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव भी है, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, सारा चीज आपको मिल जाएगा। बाकी इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच भी आएगा, तो वो भी आप वहां पर जाके ले सकते हैं। अगली बार बात हम करते हैं जनरल हिंदी की, तो हिंदी में आप देख सकते हैं व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, वर्तनी है और समानार्थी, विलोम, ये सब वहां पर आपको दिया गया है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एंड इट्स कंट्रीज, इसके बारे में है, करंट अफेयर, बुक्स ऑफ, ये सब है। उसके बाद क्या है, बिहार, यानी बिहार के हिस्ट्री और कल्चर से भी क्वेश्चन रहेंगे, और आपको लीगल नॉलेज भी आपको चाहिए, यानी जो कि यूपी के कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मे भी हो सकता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक दिन दिखवा दूंगा इसी ट्रांसलेटर का, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाईलाइट पॉइंट कर चुका है, रखा है, क्या है, दोज कैंडिडेट हु फेल टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हुआ था, जो आपने देखा था टोटल, जो आपको 3 आवर्स का, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, जो कि 3 आवर में 45 मिनट का है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो भैया आपका जो है वो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपका, यानी 120 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको चेक नहीं किया जाएगा, ठीक ना, तो वो आपको चेक नहीं किया जाएगा। बाकी आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम स्टडी सीबीएट एसएससी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक